आप सभी को राधे राधे राम राम। आज मैं प्रथम अध्याय के 33वें श्लोक के साथ उपस्थित हूँ आपके सामने। श्लोक कहता है, येषामर्थे कांगक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमे वस्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। तो अर्जुन कहते हैं इस श्लोक में कि हमें जो भी सुख भोगना था, जिस लिए भी हम इस मैदान में उपस्थित हुए हैं आज युद्ध करने के लिए, चाहे वो राज्य का सुख हो, चाहे वो लक्ष्मी का सुख हो, चाहे वो धन संपत्ति या वैभव, जिसका भी सुख हो, वो जब कोई हमारा स्वजन रहेगा ही नहीं, जब सब मर जाएंगे युद्ध में, तो हम उस युद्ध को लेकर क्या करेंगे? ऐसी राजगद्दी पर हम बैठकर क्या करेंगे? ये प्रश्न अर्जुन के अंदर उपजता है। एक तरह से सोचना ठीक भी है कि हर व्यक्ति यदि सुख भोगना चाहता है तो अपने परिवार के साथ, अपने स्वजनों के साथ, मित्रों के साथ भोगना चाहता है। अकेला होकर जब कोई ना रहे तो सारी धन संपत्ति लेकर वो करेगा भी क्या? यही दुविधा अर्जुन के सामने उपस्थित हुई। अगला श्लोक कहता है, आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधितस्तथा। इस युद्ध में आचार्य, ताऊ, चाचे, लड़के और इसी प्रकार सगे संबंधी हैं। तो अब वो एक एक सगे संबंधी को देख रहे हैं, उनकी ओर उनका ध्यान जा रहा है और वो कह रहे हैं कि आचार्य, ताऊ, ससुर, सारे सब इसमें मुझे युद्ध में दिखाई दे रहे हैं। तो जब सबको क्षति पहुंच जाएगी तो मैं ऐसे सुख को भोग कर क्या करूंगा? जब कोई बचेगा ही नहीं, उनको बिना राजलक्ष्मी भोगे ही राजलक्ष्मी से विरक्ति होने लगी। अगला श्लोक, एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नोतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतोः किं न महीः कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको नहीं मारना चाहता, फिर पृथ्वी के लिए कहना ही क्या है? वो कह रहे हैं कि यदि ये मेरे खिलाफ भी अगर कुछ ये अनुचित कर दें तो भी मैं नहीं चाहता कि मैं इनको मारूं, क्योंकि मैं इनसे बहुत प्रेम करता हूं। तो किसी और कारण के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए या किसी और कारण के लिए मैं इनको क्यों मारूं? ये मेरे अपने परिवार के जन हैं, मेरे अपने स्वजन हैं, मैं इनसे बहुत प्रेम करता हूं, मुझे इन्हें नहीं मारना, मुझे ये युद्ध नहीं करना। अब अर्जुन यहाँ पे तरह तरह के तर्क दे रहे हैं युद्ध से बचने के लिए, क्योंकि उनके मन में स्वजनों के प्रति मोह आ चुका है। अनुराग, अनुराग यानी कि किसी किसी भी वस्तु से अत्यधिक प्रेम, मोह, अनुराग हो। तो व्यक्ति कैसा भी हो, कितना भी क्रोधी कामी हो, कैसा भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति का अगर एक सही मार्गदर्शक मिल जाए तो उसका मोह भंग करके उसको सही मार्ग पे चलाया जा सकता है। पूज्य महाराज जी कहा करते थे, मरना और साधु होना बराबर है। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी बात कही गई है, मरना और साधु होना बराबर है, क्योंकि साधु अगर यदि कोई हो गया तो केवल भगवा वस्त्र धारण करके और जटा बना लेने से, दाढ़ी बढ़ा के विचरण करने से साधु नहीं हो जाते। साधु होने के लिए शिखा और जनेऊ, जो भी आपके बंधन है, जो आपको इस मोह माया के संसार से जोड़ता है, आपको सबको काट देना होता है। और उसको काट के जब आप अपने अस्तित्व को खत्म कर देते हैं, तब आपका जो पुनर्जन्म होता है, वो आपका जो पर्सनालिटी होता है, वो आप कहते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति साधु है। तो किसी ने केवल किसी दिन एक भगवा वस्त्र सवेरे उठ के धारण कर लिया और कह दिया कि हाँ, आज से मैं मांस मदिरा त्याग दिया और बस मैं घर में वैसे ही रहूंगा और मैं सदाचरण करूंगा, इतने से ये नहीं कह सकते कि वह साधु है। साधु होना, संत होना और मरना एक समान है। अपनी सारी इच्छाओं को खत्म कर देना, अपने आप से ज्यादा अपने आसपास के स्वसमाज को और भगवान के प्रति उसकी जो आस्था है, भगवान के जो वचन है, भगवान का जो आदेश है, उसको अपने अस्तित्व से भी ऊपर दर्जा देना, ये साधु का गुण है। ये हर किसी को इतनी आसानी से हर किसी में डेवलप नहीं हो सकता। तुलसीदास कह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। मन का प्रसार ही जगत है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी मन के प्रसार को ही जगत कहकर संबोधित किया है। जिसने
इसके प्रभाव को रोक लिया, उसने चराचर जगत ही जीत लिया। तो मन के अत्यधिक प्रभाव को, मन की जो तरंगे उथल पुथल होती रहती हैं और हमें अपने अपने जो हमारा निर्धारित कार्य है, हमारे लिए जो बना हुआ है, उसको करने से हमको रोकती हैं, वो तरंगे, हमें उन तरंगों पर कंट्रोल करना रहता है। जिसने ये काम कर लिया वो गोस्वामी हो गया। तो आज हमने 33वां, 34वां और 35वां श्लोक डिस्कस किया। आगे अगले श्लोक से स्टार्टिंग करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, राम राम।